हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल डेली एग्जाम बूस्टर पे। हम लोग एसएससी जीडी में पूछे गए पिछले कुछ वर्षों का प्रश्न टॉपिक वाइज कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा पार्ट 2 रहने वाला है। तो आज हम लोग करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के जो भी प्रश्न होंगे उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसका पुत्र था? तो सम्राट अशोक किसका पुत्र था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिंदुसार। ऑप्शन बी सही है। अगर पूछा जाए बिंदुसार किसका पुत्र था, तो बिंदुसार हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासन के शासनकाल में कलिंग युद्ध हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक। ऑप्शन बी सही है। अगर पूछा जाए कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो यह हुआ था 261 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 232 बीसी यानी 232 ईसा पूर्व में। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुषाण। ऑप्शन डी सही है। अगर पूछा जाए कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुषाण वंश का संस्थापक कटफिसस था। अगर पूछा जाए कुषाण वंश का महान शासक कौन था, तो वह कनिष्क था। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा 64। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र ने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र के द्वारा किया गया। यह मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था उसकी हत्या करके यह शुंग वंश की स्थापना किया। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी प्रशस्ति की खुदाई की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन डी सही है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब किया था? 322 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया? तो इसका सही उत्तर होगा अशोक। ऑप्शन ए सही है। अशोक मौर्य साम्राज्य का सम्राट कब बना था? तो 269 ईसा पूर्व में। और पूछा जाए अशोक जो है कलिंग युद्ध कब किया था? तो यह अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में, जिसमें लाखों लोग मारे गए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौर्य सम्राटों में से किसे प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अशोक। ऑप्शन डी सही है। अशोक। अगला क्वेश्चन है, मौर्योत्तर काल में वे पुरुष महिलाएं थे जिनके पास जमीन नहीं थी, तो वह कौन थे? तो वह दास कर्मकार। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन से अशोक के शासन में एक प्रांतीय राजधानी थी? तो प्रांतीय राजधानी तक्षशिला और उज्जैन दोनों थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक तथा दो दोनों। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त के रक्षकशाही जुलूसों के दौरान सोने और चांदी से सजाए गए किसकी सवारी करते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाथियों की। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है,
चूंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था, इसीलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। किसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र। ऑप्शन ए सही है। पाटलिपुत्र के आसपास के इलाकों पे सम्राट का सीधा नियंत्रण था। निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसे मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन भेजा था? तो इसका सही उत्तर है सेल्यूकस निकेटर। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने की थी, जिसने आगे चलकर कौन से वंश की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर होगा कण्व वंश। ऑप्शन बी सही है। अगर पूछा जाए जो मौर्य वंश का अंतिम शासक है बृहदत्त, उसकी हत्या किसने किया था? तो बृहदत्त की हत्या कौन किया था? तो पुष्यमित्र ने किया। और पुष्यमित्र ने यह शुंग वंश की स्थापना किया था। जो शुंग वंश का अंतिम शासक था, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति। देवभूति की हत्या कौन किया? तो देवभूति की हत्या वासुदेव ने किया। वासुदेव ने एक नए वंश की स्थापना किया जो कण्व वंश था। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य किसके शासनकाल में प्रधान अमात्य थे? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन डी सही है। चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य यह एक ग्रंथ लिखे थे, जो ग्रंथ का नाम क्या था? तो अर्थशास्त्र। यह किससे संबंधित था? तो यह राजनीति शास्त्र से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो इसका सही उत्तर है सांची। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो सम्राट अशोक के बारे में बताना है कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है। तो पहला ऑप्शन है, अशोक का संबंध मौर्य वंश से था। सही है। अशोक विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसे राजा है जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद विजय त्याग कर दिया था। ये भी सही है। अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन किया उसकी स्थापना उसके दादा ने की थी। ये भी सही है। उसके दादा कौन थे? उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य थे। यानी जो भी साम्राज्य पर शासन किया अशोक, वह किसका देन है? तो वह उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य का देन है। अगला ऑप्शन है, चाणक्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है, ने अशोक का विरोध किया। नहीं, विरोध नहीं किया बल्कि समर्थन किया। तो हमारा ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, यानी यही ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, डैश साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौर्य। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रमिक कर्म को दर्शाता है? तो मौर्य साम्राज्य में जो पहला शासक था वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक आए, और जो मौर्य साम्राज्य का सबसे अंतिम शासक था वो बृहदत्त था। यानी हमारा ऑप्शन भी सही है। मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंद राजवंश। ऑप्शन ए सही है। जो नंद राजवंश का अंतिम शासक था घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना किया था। मौर्य वंश की स्थापना कब हुआ था? तो 322 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा, पहले आया हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद आया शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद आया नंद वंश, नंद वंश के बाद आया मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद आया शुंग वंश, शुंग के बाद आया कण्व वंश, कण्व वंश के बाद आया सातवाहन वंश। अगला क्वेश्चन है, अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष में की गई थी? तो किस वर्ष में की गई थी? तो 1958 में। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने धार्मिक अधिकारियों की नियुक्ति की जिन्हें किसके रूप में जाना जाता था? तो उसे धम्म महामत के रूप में जाना जाता था। तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी?
तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो पाटलिपुत्र, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है? तो किस लिपि का सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है? तो ब्राह्मणी लिपि, ऑप्शन बी सही है। अगला टॉपिक है गुप्त साम्राज्य। तो अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिणापथ के कितने शासकों को पराजित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिणापथ के 12 शासकों को पराजित किया, तो ऑप्शन सी सही है। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। ये किसने कहा था? तो बी.ए. स्मिथ ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी? तो कुमारगुप्त के द्वारा, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन ए सही है। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति किसमें संकलित की गई थी? तो प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत में संकलित की गई, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था? चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त, ऑप्शन ए सही है। डैश साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। बताना है किसके साम्राज्य के शासनकाल को भारत सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है गुप्त साम्राज्य, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? तो इसका सही उत्तर है हर्षवर्धन, ऑप्शन डी सही है।